बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि आसमान में सितारों का एक ऐसा झुरमट या कॉन्स्टलेशन मौजूद है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर देखा करते थे। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मुंसलिक हैं और इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है। ये कॉन्स्टलेशन कौन सा है, इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों देखा करते थे और एस्ट्रोनॉमी में इसकी अहमियत क्या है, आज की ये वीडियो इसी बारे में है। इस कॉन्स्टलेशन का एस्ट्रोनॉमिकल नेम प्लेडीज है, जिसे इंग्लिश में सेवन सिस्टर्स और उर्दू अरबिक में सुरैया के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, ये वही छोटा सा कॉन्स्टलेशन है जो आसमान में एक छोटे कुकिंग पैन की शक्ल बनाता है। इसे आप सबने लाजिम देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसका नाम न जानते हों। दौरे अरब में तीरंदाजी एक ऐसा फन हर्ब था जिसको जंग में खुसूसी हैसियत हासिल थी। तीरंदाजी के लिए माहिर तरीन लोगों का इंतखाब किया जाता था, जिनकी खास खूबी उनकी तेज और बारीक भी नजर हुआ करती थी। अरब में नजर की तेजी को जांचने के लिए सितारों का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि सितारे बहुत ही मध्यम रोशनी रखते हैं, इसलिए जो शख्स भी मध्यम से मध्यम तरीन सितारे को देख पाता, उसकी निगाह को उतना ही तेज तस्वर किया जाता। नजर को जांचने के लिए खास तौर पर सुरैया कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल हुआ करता था। एक औसत अच्छी निगाह रखने वाला शख्स इस कॉन्स्टलेशन के 7 सितारे देख पाता था, जबकि बहुत बारीक भी नजर रखने वाला शख्स भी 9 सितारे ही देख पाता। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बारीक भी नजर अता फरमाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके 12 सितारे शुमार कर पाते थे, जो कि उस दौर के हिसाब से भी एक काबिल रश्क निगाह थी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरंदाजी में खसूसी महारत भी रखते थे। प्लेडीज नामी इस कॉन्स्टलेशन की यही निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया इस्लाम को इससे खास रगबत रही और मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स की तहरीरों में इसका तस्करा मिलता रहा। आगे चलकर मैं कुरान हदीस में प्लेडीज के बारे में किए गए तस्करे की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले प्लेडीज के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स आपको बताता चलूं। प्लेडीज हमसे 444 लाइट ईयर्स के फासले पर मशहूर ज़माना बुर्ज टॉरस में मौजूद है। ये हमारी ज़मीन से करीब तरीन मौजूद ओपन स्टार क्लस्टर है, जिसमें कमोबेश 1000 सितारे मौजूद हैं। अगरचे बगैर दूरबीन के सिर्फ चंद ही सितारे देखे जा सकते हैं। ओपन स्टार क्लस्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। प्लेडीज हमारी मिल्की वे की तारीख में कदरे नो मौलूद क्लस्टर है, जिसकी उम्र सिर्फ 7.5 से 15 करोड़ साल है, जबकि मिल्की वे 13.5 अरब साल पुरानी है। गोया ये एक ऐसा नो मौलूद रीजन है जिसमें अभी भी नए नए सितारे जन्म पा रहे हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये क्लस्टर अगले 25 करोड़ सालों में हमारी मिल्की वे की ग्रेविटी से असरअंदाज होकर बिखर जाएगा और बाकी सितारों की तरह ये भी गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द मरकूज हो जाएगा। इस क्लस्टर का कुल मादा 800 सोलर मैसेज के बराबर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 17.5 लाइट ईयर्स है, जो 16,000 अरब किलोमीटर बनता है। इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के बाद अब मैं आपको प्लेडीज की ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले आपको यह बताता चलूं कि ग्रीक मिथोलॉजी मफरूजों पर मबनी देवमालाई कहानियां हैं। इनमें पाए जाने वाले सारे कैरेक्टर्स असल में आसमान में मौजूद कॉन्स्टलेशन पर मबनी हैं। इन कॉन्स्टलेशन की जाहिरी शक्ल के लिहाज से इनको मुख्तलिफ तरह के किरदार दे दिए गए। नीचे आने वाले सारे कैरेक्टर्स जैसे टॉरस, ओरायन, सेवन सिस्टर्स, एटलस और जियस असल में सितारों की कॉन्स्टलेशन की जाहिरी शक्ल से बनाए गए कैरेक्टर्स हैं। प्लेडीज की यूनानी कहानी के मुताबिक ओरायन नामी एक जंगजू शिकारी देव को सेवन सिस्टर्स पसंद आ गईं। सेवन सिस्टर्स असल में एटलस नामी एक देव की बेटियां थीं, जिसने अपने खुदाओं से बगावत की थी। सजा के तौर पर खुदाओं ने एटलस को कैद करके उसके सर पर आसमान का पूरा बोझ डाल दिया, जिसे वो उठाए आज तक खड़ा है। इस कैद के दौरान ओरायन जंगजू एटलस की बेटियों को हासिल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबसे बड़े यूनानी खुदा जियस ने ओरायन को सजा देने के लिए इन सेवन सिस्टर्स को एक फाख्ता में तब्दील कर दिया, और ये बात ओरायन को अभी तक मालूम नहीं। इसीलिए ये देव आज भी इन सेवन सिस्टर्स को ढूंढने में लगा हुआ है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं। आइए मैं आपको बाकायदा एनिमेशन से समझाता हूँ। इस मकसद के लिए हम सबसे आसानी से समझ आने वाले कॉन्स्टलेशन ओरायन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक जंगजू की शक्ल इख्तियार करता है। ये आपके सामने ओरायन कॉन्स्टलेशन है। इस कॉन्स्टलेशन में सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि गोया एक जंगजू हो जो ढाल और तलवार लिए खड़ा है। ये ओरायन का जिस्म है। ये उसका बायां हाथ जिसमें ढाल पकड़ी हुई है। ये गोया उसने एक खंजर अपनी बेल्ट पर बांध रखा है, जिसे ओरायन बेल्ट कहा जाता है, और ये उसका दायां हाथ है जिसमें उसने एक तलवार उठा रखी है। अब आपको समझ आई होगी कि कैसे यूनान के कदीम कहानी गढ़ों ने लोगों को मफरूजों से बहला रखा था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक था ही नहीं। हत्ता के लोग मुबालगे में इस हद तक आगे निकल गए कि कहानियों को एक मजहब की शक्ल दे दी गई और झूठे मफरूजी खुदाओं पर ईमान ले आए। अब मैं आपको प्लेडीज या
सुरैया नामी इस कॉन्स्टलेशन का कुरान और सुन्नत में तज़किरा बताता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 4897 के मुताबिक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल-जुम्मा नाजिल हुई, और जब ये आयत और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे मुसलमानों की तरफ भेजा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने अपना सवाल 3 बार दोहराया। उस वक्त सलमान फारसी रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ सलमान पर रखा और फरमाया, अगर ईमान सुरैया के मकाम पर भी होता तब भी उन लोगों में से कुछ लोग या ये शख्स यानी हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे लाजिम हासिल कर लेते। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह नजम की आयत नंबर 1 में कसम खाकर कहा गया है, कसम है तारे की जबकि वो गुरूब हो। तफसीर के मुताबिक यहाँ तारे से मुराद यही सुरैया सितारे हैं। वल्लाहु आलम। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको न सिर्फ प्लेडीज की कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी बल्कि ग्रीक मिथोलॉजी और कॉन्स्टलेशन से अशकाल बनाने के बारे में भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए